गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंटरव्यू बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू का सेकंड वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता ही है, आईटी ऑफिसर और क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है, जिसमें आपका इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा, वो तो आपको पता ही है। आपको कैमरा फेस करना होगा। एक्चुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स जैसे ही इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो नर्वस हो जाते हैं। तो हमें यहाँ नर्वस नहीं होना है, नर्वसनेस को कम करना है, अपने आंसर को सिंपल भाषा में और ऑनेस्टी के साथ रखना है, जिसको हम लोग इंटेग्रिटी भी बोलते हैं, सत्यनिष्ठा। यानी अपनी बातों को घुमाना नहीं है, जो भी बात है वो फैक्ट हमें बोलना है। इससे हमारा रिमार्क्स अच्छा होता है। जैसे आपसे सपोज कीजिए कि पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज ए बैंक। तो सबसे पहले आपको यू मस्ट बी ए गुड लिसनर। आप इंटरव्यू बोर्ड के क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अगर जैसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आपका आंसर कोई अलग हो जाता है। जैसे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ए बैंक, अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप बैंकिंग भी बता सकते हैं, जो अलग चीज है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज ए बैंक, तो सिंपल भाषा में आप अपना आंसर दे सकते हैं कि ये बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन्स फैसिलिटीज। हिंदी में बताना हो तो आप बता सकते हैं कि बैंक एक वित्तीय संस्था है जो हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और लोन्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग क्या है, मैं फिर से इस अपनी बातों को दोहरा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इंटरव्यू का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि हमें मस्ट बी ए गुड लिसनर। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज बैंकिंग, तो आप उसे सिंपल भाषा में समझा सकते हैं कि द सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए बैंक और द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बैंक इज कॉल्ड बैंकिंग। अगर इसे हिंदी भाषा में कहें तो बैंक के द्वारा जो हमें सुविधाएं प्रदान की जाती है वही बैंकिंग है। अगर इंटरव्यू बोर्ड हमसे पूछता है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए, तो जैसे पासबुक की सुविधा देना, चेक की सुविधा देना, डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा देना, मनी ट्रांसफर करना, ये सब बैंकिंग है। यानी बैंक जो हमें सुविधा प्रदान करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसे ही हम बैंकिंग करते हैं। इस तरह से सिंपली आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइम तो कम ही रहेगा, तो अपने आंसर को सटीक देने का प्रयास करें, टू द पॉइंट आंसर दें, बातों को घुमाए नहीं। इसे अगर पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विशेष बताना है। अगर ये पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर कौन है, तो एक इंडियन क्रिकेटर है। यानी जो आंसर है आपका वो टू द पॉइंट होना चाहिए। जैसे ही आप आंसर को मोल्ड करने का प्रयास करते हैं तो फिर आपका निगेटिव इंपैक्ट चला जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बैंक के इंटरव्यू में कि चेक क्या है। चेक तो आप अवगत भी होंगे, चेक का लीफ आप यूज भी करते होंगे। बैंक हमें चेक बुक प्रोवाइड करती है जिसके अंदर चेक का लीफ होता है। इसका एक लिमिटेड पेज होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चेक क्या है, तो आप उसे बता सकते हैं कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये कैश नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक विनिमय का साधन है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक अपने आप में कैश नहीं है। अगर इसको हमें एक्सचेंज बनाना है तो चेक को हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स चेक इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट कैश, बट व्हेन वी हैव टू यूज इट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसे हमें बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं देना है,
इसका आंसर हमें सिंपल रखना है। जैसे आपसे पूछ दिया कि चेक और डीडी में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि चेक पर अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होता है, जबकि डिमांड ड्राफ्ट पर बैंकर्स का सिग्नेचर होता है। दूसरा पॉइंट, दोनों में डिफरेंस आप बता सकते हैं कि चेक डिजोनर हो सकता है, क्योंकि साइन मिसमैच होगा तो वो डिजोनर हो जाएगा, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट डिजोनर नहीं होता है क्योंकि इस पर बैंकर का सिग्नेचर होता है। इसके अलावा चेक इंडिविजुअली अकाउंट होल्डर को, जिसका अकाउंट होता है, उसे इश्यू किया जाता है, लेकिन डीडी किसी भी नाम, किसी के नाम से, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से, किसी फर्म के नाम से भी इश्यू किया जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। तो आप बता सकते हैं कि एसेट्स जिसे बैंक ओन करती है, यानी जो बैंक का है वो बैंक का एसेट्स है, और जिसे बैंक ने उधार लिया हुआ है वो बैंक की लायबिलिटीज पार्ट है। जैसे जो बैंक का अपना कैश है कि उसने आरबीआई के पास रखा हो या किसी को लोन दिया हो, तो यहाँ पे आ जाता है कि लोन जो है वो बैंक का एसेट्स माना जाता है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी जो बैंक ने उधार लिया हुआ है, चाहे वो आरबीआई से ले, किसी अन्य बैंक से ले या किसी से भी ले, उधार लिया हुआ लायबिलिटीज पार्ट है, और जो बैंक का अपना है वो उसका एसेट्स पार्ट है। इसके अलावा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार का बैंक है, तो आप बता सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसका ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया था, इसलिए यह नेशनलाइज्ड बैंक है। इस तरह से तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं बैंक के इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपको ज्यादा फोकस ये रखना है कि आप निश्चित रूप से प्रतिदिन का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं G20 की समिट हो रही है, कि G7 की बैठक हो रही है, कहाँ सार्क का सम्मेलन हो रहा है, प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीजें आपको पेपर से पता चलती है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखें, न्यूज जरूर सुने, पेपर अवश्य पढ़ें, और सटीक भाषा में टू द पॉइंट, इंटीग्रिटी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ अपने बातों को रखें। आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।